जगह कथा चलती रहे महाराज, तो वहां पे एक पंडितानी रहे, पंडितानी बड़ी अच्छी रहे, बड़ी पुजारन, और जितनी महाराज पंडितानी पुजारन रहे उतने ही पंडित जी उन्हें पूजा करने से बड़ा डर लगता था महाराज। तो महाराज एक दिन की बात रहे, कथा चले वहां, तो पंडितानी ने ये कहा कि महाराज, और जो पंडित जी थे महाराज उनका क्या काम था? उनका काम था कपड़े बेचना, उनकी दुकान थी कपड़े की। तो महाराज धर्मपत्नी ने कहा कि महाराज कथा हो रही है तो थोड़ी कथा सुनाया करो, और हमें तो लगता है इस कटिया गांव में भी ऐसे लोग हैं काफी, क्योंकि गांव तो काफी बड़ा है, हमें लोग नजर ही नहीं आ रहे थे। हो सकता बहुत से लोग हों यही सोच रहे हो सुनाई तो दे ही रही कथा घर है, तो पंडाल में काहे बैठ के अपना काम और न छोड़ करें, जा करके अपना काम करेंगे यहाँ पे और कथा भी सुनते रहेंगे, वहां जाएंगे हमारा काम छूट जाएगा है। तो महाराज पंडितानी ने कहा कि नाथ कथा सुनाया करो, क्योंकि काम धन दौलत ये कमाओगे ना, ये कभी साथ में नहीं जाती है, और जाती है तो क्या, एक अच्छाई और बुराई। महाराज जाओगे चार अच्छे लोगों से मिलोगे, अच्छी संगत में पढ़ोगे, अच्छी बातें सीखोगे, और जब अच्छी बातें सीखोगे तो अच्छे व्यवहार करोगे, व्यवहार करोगे मर जाओगे तो लोग याद करेंगे बहुत अच्छे थे फलाने। तो महाराज जब धर्मपत्नी ने कहा तो पंडित जी कहने लगे ऐसो है ज्ञान हमें ना दे उपदेश, तुम बड़ी पुजारी ने बनती हो, भक्त ने बनती हो, तुम ही जा करके कथा सुनो, हमसे मत कहो। पंडितानी कहने लगी हम तो जाएंगे, हमें कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन महाराज हम तो तुम्हारी हित की कह रहे, अच्छी लगे तो जाओ, ना लगे तो बैठे रहो। तो महाराज धीरे धीरे 5 दिन हो गए कथा चलते चलते, तो महाराज देवी जी ने फिर कहा, देवी जी की इच्छा रहे कि जी अच्छी संगत में पढ़े, जाएंगे वहां तो भगवान की कुछ लीलाएं सुनेंगे। तो महाराज जब ज्यादा कहा तो पंडित जी ने विचार किया कि पंडितानी रोज गाती है, लाओ आज चले जाएं। तो महाराज उन्होंने फक फके कपड़ा पहने, सदरी पहनी और लगाए चंदन, चंदन लगा के चले कि भागवत में जाए है? तो महाराज चले, और जैसे ही जो महाराज गए पंडाल में पहुंचे तो पंडाल में एक महात्मा जी बैठे रहे, जैसे जो खम्मा गड़े, और महाराज जी मेरे बैठे भी हैं। जैसे वो महाराज जी बैठे रहे ऐसे ही महाराज जी वहां पे बैठे रहे, और जैसे जो बगल में भैया बैठे सफेद अंगोछा डाल रहे हैं, जय मान लो कि पंडित जी हैं। तो महाराज जैसे ही गए भैया तो जा करके महाराज जी के पीछे बैठ जाते हैं, महात्मा जी के पीछे। और महाराज जी जब बैठे हैं वहां पे जा करके तो परीक्षित महाराज क्या हुआ, इधर कथा चल रही है और जैसे ही भजन आओ बढ़िया सो, और जैसे ही भजन आओ महाराज बड़ी अच्छी तान लगी उन्हें, किन्हें, पंडित जी को बड़ी अच्छी धुन लगी, और जैसे ही धुन लगी सोई जी का लेने लगे, जी का। हाँ महाराज बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि कथा भागवत में जाएं तो जी का जरूर लिए, कहो तो कहो की टेक ले लिए, सारा लिए पीछे को, तो मैं कहती रहो बिटिया चलो हम सोए न जाइए आनंद में। हाँ तो महाराज जैसे ही भजन चलो और तैसे ही महाराज जी को जी का आन लगो महाराज। तो महाराज जी सोने लगे। अब सोते में महाराज जी क्या कर रहे हैं, महाराज जी को ये लगा कि अपनी दुकान पे बैठे कपड़ा काट रहे। तो महाराज जी ने जो महात्मा जी का गमछा पड़ा हुआ था, तो पीछे से महाराज जी को गमछा पकड़ो, चर दे बीच में से दो फार, और जैसे ही फारो महाराज तो महात्मा जी ने एकदम नालायक क्या कर रहा है, जैसे ही बोला महाराज सोई नींद उड़ गई। महाराज मैं क्या बैठा, अरे मैं तो पंडाल में बैठा है, मैंने तो सोचा कि हम दुकान में बैठे थे, लेकिन मैं तो पंडाल में बैठा हूँ। महाराज बाबा कहने लगा गारी के तेरी खुपड़िया खराब है क्या, तुझे दिखाई नहीं देता है, तूने मेरा तो पूरा गमछा ही फाड़ दिया। बोलो महाराज माफ करना मेरी कोई गलती ना है। क्या कहता तेरी गलती नहीं है, तूने कपड़े के कपड़े फाड़ दिए और कह रहा मेरी गलती नहीं है। तो वो कहने लगा पंडित कि महाराज मेरा काम है कपड़ा बेचना,
मेरी कपड़े की दुकान है, दिन भर हम कपड़े को काटते रहते हैं, दर्जी का मेरा काम है। तो हम दर्जीगिरी भी करते हैं और कपड़ा भी बेचते हैं। तो हमें तो ऐसा लगा महाराज कि हम कपड़े को काट रहे, ग्राहक बैठा उसको कपड़ा काट के दे रहे महाराज, तो हमने कपड़ा आपका फाड़ दिया महाराज। अब तो बाबा बड़े क्रोध में, जब बाबा बड़े क्रोध में, सो महाराज उन्होंने सोची कि चल दे सोई भलाई है। महाराज आज पंडित जी वहां से चले और आ करके महाराज घर में लेट गए आए के, और जैसे ही लेटे धर्मपत्नी आई प्रसाद लेके, बेभाजी बिना ही प्रसाद के। महाराज पंडितानी ने कहा महाराज कितनी सुंदर कथा चल रही थी, महाराज आपको कुछ समझ में आया कि नहीं? आपको भी आनंद आया होगा, मुझे आया तो। अब महाराज कहा हाँ कथा में आनंद बहुत आया, बहुत आनंद आया। देवी जी ने कहा आपने क्या क्या सुना था? पंडित जी कहने लगे ज्यादा खोपड़ी मत खाओ, जब तुम सुन ही आई हो तो हमसे काहे पूछती? जो कथा तुमने सुनी सो हमने सुनी, अब इन्हें काहे पूछ रही? तो महाराज पंडितानी ने कहा नहीं स्वामी जासो पूछ रहे हम कि भागवत पंडाल में जाओ तो ज्यादा नहीं तो 4 शब्द तो सीख करके आना चाहिए। अगर भगवान की कथा में से 4 शब्द भी ना सीख पाए तो जाना व्यर्थ, घर में ही बैठे रहो वो ही अच्छा है। तो महाराज पंडितानी ने कहा नाथ आज की बात तो छोड़ो, कोई बात नहीं, कल आप जाना कल आप जाना तो जा करके ध्यान से 4 शब्द सुन करके आना और अपने जीवन में उतारना। पंडित जी ने कहा ठीक, जाएंगे और सीख करके आएंगे। तो महाराज दूसरा दिन हुआ, कथा शुरू हुई और जैसे शुरू हुई तो महाराज पंडित जी गए और इधर महाराज जो महात्मा जी थे तो वो डर के वजह से महाराज जैसे हमारे महात्मा जी तखत पे बैठे ऐसे ही सामने बैठ गए आए, वहां से हटके तखत पकड़ लिया कि भाई हो सकता कहीं आज कोई आ गया तो वो भी फाड़ देगा। महाराज जैसे ही पंडित जी ने प्रवेश किया पंडाल में तो महात्मा जी बोले आए गए। महाराज पंडित ने सोचा मारे अब तो मारे जाए, हमें लग रहा है कि जब बाबा चिल्लाने लगो के आए गए जाए तो याद है कल की। सो भैया वो बैठने लगा वहीं पे, पंडित पीछे ही बैठने लगा और जैसे ही पंडित बैठा तो बाबा जी ने कहीं बैठ गए। और इधर महाराज धर्मपत्नी ने कहा था कि ज्यादा नहीं 4 शब्द तो हमेशा दिमाग में लिख लेने चाहिए, याद कर लेने चाहिए। तो महाराज जी पंडित जी भी बड़े होशियार थे। पंडित जी घर से जब चले तो उन्होंने छोटी सी डायरी और पेन जेब में डाल लो महाराज। तो जैसे ही महात्मा जी ने कही के आए गए फटाक से बैठ गए नीचे। जब बैठे तो उन्होंने दोनों शब्द लिख लिए, आए गए बैठ गए शब्द हो गए 2। अब 2 की कमी और है महाराज। 2 शब्द जब लिख लिए तो महाराज जब कथा भई और कथा होने के बाद में जब कथा विराम भई तो आरती का टाइम हुआ। जब आरती का टाइम हुआ तो पंडित जी खड़े भये। जब खड़े भये महाराज तो महात्मा जी ने कही काहे खड़े हो गए, उन्हें फटाक से मारा 3रा शब्द लिख लिया डायरी पे, 3 हो गए शब्द। महाराज प्रसाद लेकर के चले, जैसे ही चले महात्मा जी ने कही चल दे, फटाक से वो शब्द नोट कर लो, शब्द ये पूरे 4 ही बताए। तो धर्मपत्नी ने कम से कम 4 तो सीख करके आना चाहिए। अब सीना तान के चले घर कैसो कि 4 शब्द तो लिख ही ले, याद है। अब तो महाराज चलते जा रहे रटते जा रहे, क्योंकि धर्मपत्नी ने कहा था कि 4 शब्द तो याद करने चाहिए कथा से। तो महाराज चलते जा रहे और वो याद करते जा रहे कि आए गए बैठ गए खड़े भये चल भये, आए गए बैठ गए खड़े भये चल भये। चलो पहुंचिए घर। पंडितानी ने कही महाराज, बोले हाँ आए गए कि यहाँ कि शब्द कछु सीखे के? हाँ आपने कहा था 4 सीख के आना, हमने 4 याद कर ले। महाराज तब तक पंडितानी ने भोजन बनाया। भोजन के बाद महाराज परोस के ले आई और जैसे थाल परोस के ले आई पंडित जी ने भोजन किया, पानी पिया और लेट गए महाराज। इधर उसी समय पंडित जी के घर में रात में महाराज चोर घुसे आए, चोर। और वे तो महाराज स्वतः में वे 4 शब्द याद करें
थे आए गए बैठ गए खड़े भाई चल भाई। ये तो वो याद कर रहे थे महाराज जैसे ही चोरों ने प्रवेश किया घर में तब तक उनके मुंह से निकला के आए गए। चोरन ने कही भाई आज तो जग रहो, तो चोरन ने कही बैठ जा। तो चारों भैया वो बैठने लगे। जैसे ही चोर बैठे तो वो तो याद कर रहे थे, तब तक आवाज आई के बैठ गए। महाराज चोरन ने कही भैया पक्का जो जग रहो है। सो महाराज एकदम से खड़े भाई, और जैसे ही खड़े भये तब तक फिर आवाज आई कि खड़े हो गए। भैया चोरन ने कही भागो जल्दी भागो जितनी जल्दी हो सके। महाराज चोर भागे, और जैसे ही चोर भागने लगे तब तक आवाज आई कि चल दे। महाराज चोर 9 से 11 हो गए। अब बताओ 4 शब्द काम आए या नहीं? यदि वो 4 शब्द लिख करके नहीं ले जाते, याद नहीं करते, तो चोरी पक्का है जाता। बोलिए गोविंद भगवान की।